हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वुमेन्स का ये चैप्टर जिसका नाम है अ हाउस इज नॉट अ होम और जिसे लिखा है जेन गुडियोसो ने। ये जो स्टोरी है वो ऑथर ने अपने ही बारे में बताई है और उन्होंने बताया है कि टीनेज में उन्हें कैसे स्ट्रगल्स करने पड़े और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे वो ओवरकम करते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं एक छोटा सा डिफरेंस हाउस और होम का। तो वो बताते हैं कि हाउस जो है वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर लव्ड वंस नहीं है। अगर वही हाउस के अंदर हमारी फैमिली मेंबर्स और हमारे लव वन हमारे साथ रहते हैं तो वो हाउस जो है वो बन जाता है होम। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि चार दीवार से बना हुआ घर तभी मकान बनता है जब हमारे पास हमारी फैमिली यानी कि हमारे परिवार वाले हैं। अगर आपके पास इतना बड़ा सा हाउस है पर वहां रहने वाले आपके साथ कोई नहीं है जो आपके साथ कुछ फीलिंग शेयर नहीं करते, आप अकेले हो, तो इतने बड़े हाउस का कोई मतलब नहीं है। पर अगर आपका छोटा सा घर है जहां पर आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके लव वन है, आपके साथ आपका पेट है, ये सारी चीजें हैं और फुल ऑफ हैप्पीनेस वाला ये अगर घर है तो उसे हम होम बोलेंगे। वो हाउस से बन गया है होम बिकॉज यहाँ पर सारी फीलिंग्स हैं। तो वो उसी के बारे में बताते हैं कि वो कैसे उनका जो घर है वो उनसे छूट जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी वो बताते हैं उनके खुद के बारे में। तो वो बता रहे हैं कि जब वो हाई स्कूल में आए तब उनके साथ कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हुए। अब वो जब हाई स्कूल्स में आए तो उस टाइम पर उन्हें लोअर स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे पीछे रह गए थे। वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में चले गए थे। तो नई स्कूल थी और नए नए लोगों से वो मिले थे, उनके कोई नए फ्रेंड्स नहीं थे। तो वो जो अपने पुराने फ्रेंड्स है, पुरानी स्कूल, पुराने टीचर्स, उन सबको मिस किया करते थे और वो फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे, अपने पुराने टीचर्स को मिलने जाते थे, पुराने फ्रेंड्स को मिलने जाते थे और पुरानी स्कूल को देखकर वो सारे जो दिन है, अच्छे दिन, गोल्डन डेज, वो सारे याद किया करते थे। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। अगर आपने स्कूल चेंज की है तो पुराने फ्रेंड्स आपसे दूर चले गए होंगे, उसे आप लोग भी मिस करते होंगे। तो सेम ऐसी फीलिंग्स ये हमारे जो ऑथर है जेन, उन्हें भी होती थी। फिर वो बताते हैं कि जो नई स्कूल में नए टीचर्स जो थे और नए स्टूडेंट्स के साथ उन्हें बहुत ही ऑकवर्ड फील होता था क्योंकि किसी के साथ उनकी बॉन्डिंग अभी नहीं बनी थी और ना ही ऐसी कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी बन पाए थे कि जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर पाए। और ये तो ट्रेजेडी उनके साथ चल ही रही थी। साथ ही साथ वो बताते हैं कि एक और इंसिडेंट हो गया उनके लाइफ में। तो ये जो इंसिडेंट था वो बताता है कि संडे के दिन जब वो चर्च से वापस आए थे तो वो घर पर बैठे डाइनिंग टेबल पर अपना होमवर्क कर रहे थे। अब जब वो चर्च से वापस आए तो उन्होंने अपने शूज ऐसे फेंक दिए थे तो वो कहीं पर गिर गए थे और अब ये होमवर्क कर रहे थे, उतने में ही उन्हें कहीं से ऐसे धुआं आ रहा है ऐसा उन्हें फील हुआ। और जब वो देखते हैं तो वहां उनके पूरे घर में फायरवर्क जो है फायर लग गई थी क्योंकि फायर वुड्स जो जलाए थे वो कहीं से गिर गया था और उसकी वजह से पूरे ही घर में फायर लग गई थी। यानी कि उनका घर जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगा था। आजू बाजू वाले जो नेबर हैं उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और वो घर जो है वो घर पे जो फायर लगी थी उसे बुझाने के लिए आ गए थे। जेन जो है वो एकदम से डर गए थे, अभी तो वो छोटे ही थे और ये फायर देखकर वो डर गए कि उनका पूरा घर अब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उतने में वो फायर ब्रिगेड वाला जो है वो एक बंदा उसका हाथ पकड़ के उन्हें बाहर ले आता है और ब्लैंकेट में ऐसे उन्हें बैठाता है गाड़ी में। और वो देखता है कि जैन की मदर जो है वो बाहर आई थी, फिर से वापस घर के अंदर जा रही है। तो जैन भी उनके पीछे भागता है। तब उन्हें फायर ब्रिगेड वाला जो पर्सन है, फायर ब्रिगेड मैन, वो उन्हें बचा देता है और बोलता है आप नहीं जाओ, बाकी के जो है हमारे साथी वो अपनी आपकी मदर को सेफ बाहर ले आएंगे। और उनकी मदर जो है एक बक्सा लेकर बाहर आती है। वो बक्से में क्या था, तो जैन जब छोटे थे उसी टाइम पे उनके फादर की डेथ हो गई थी और उनके जो फोटोग्राफ्स और जो चीजें थी, उनकी पर्सनल पेपर्स और वो सारी चीजें वो एक बक्से में रखी थी और जैन की मदर वो बक्सा लेकर बाहर आ रही थी क्योंकि पूरा घर डिस्ट्रॉय हो रहा था तो उसमें उनके पापा की यादें भी ना चली जाए, इसीलिए जैन की मदर वो सारी जो प्रेशियस थिंग्स है वो लेकर बाहर आ गई। अब उनका पूरा घर जो है फायर में तो एकदम ही खराब हो गया था।
अब जैन जो है उसी रात को कार में वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद वो जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहां पर, वहां रहते हैं। अब उनके पास तो ना ही कोई आईडी प्रूफ था, ना ही कोई बैंक की चीजें थी या जिससे वो पैसे विड्रॉ कर सके, तो आईडी प्रूफ के बिना वो बैंक से पैसे भी नहीं ले सकते थे। इसीलिए जैन की मदर ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, जैन के ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे लोन लिया यानी मनी बोरो किए। और फिर उन्होंने सोचा कि अब एक नया घर उन्हें लेना पड़ेगा, नए क्लोथ्स लेने पड़ेंगे, सारी चीजें जो है वो उन्हें फिर से खरीदनी पड़ेगी और सब कुछ जो सेटअप है वो फिर से करना पड़ेगा। ये वो सारी चीजें वो सोच रहे थे। अब जैन जो है उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था संडे को, और नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को जैन स्कूल नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनके पास ना ही स्कूल यूनिफॉर्म था, ना ही स्कूल बैग थी, कोई स्टेशनरी नहीं थी, यहाँ तक कि उनके शूज भी जो है वो जल चुके थे फायर में। पर जैन की मदर ने बोला नहीं, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो अब ऐसे इंसिडेंट के बाद भी जैन को स्कूल जाना पड़ा। तो जैन जो है वो संडे के दिन चर्च में जो कपड़े पहन के गए थे, ऑड वन कपड़े, वो पहनकर उन्हें स्कूल जाना पड़ रहा था। ये उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था। अब उनके पास तो शूज भी नहीं थे, तो आंटी से, उनकी आंट जो है उनसे उन्होंने शूज भी लिए और फिर ऐसे कपड़े और शूज पहनकर विदाउट एनी स्कूल बैग, विदाउट एनी होमवर्क वो स्कूल जाते हैं और ऐसा ही फील करते हैं जैसे कि कोई और पर्सन यहाँ पर आ गया होगा स्कूल में और स्ट्रेंजर की तरह सब लोग उसे देख रहे थे। और ये जैन सोच रहा है कि उसके साथ जो ये सारी घटनाएं हुई वो सारी की सारी नेगेटिव जो इवेंट्स हो रहे थे, उन्होंने सब कुछ खो दिया था। साथ ही साथ जब फायर लगी उसी टाइम पर जैन की जो पेट कैट है वो भी कहीं गायब हो गई थी। तो जैन ने ऐसा सोचा कि गॉड जो है उनके जो प्रेशियस सारी थिंग्स है वो सारी उनसे छीन रहा है। ये सोचकर वो बहुत ही डिप्रेस हो गए थे। अब धीरे धीरे स्कूल और नेबर जितने भी स्टूडेंट्स है, टीचर्स, उन सबको पता चल गया था कि जैन के साथ क्या ट्रेजेडी हुई है और वो सब लोग चाहते थे कि वो जैन को हेल्प करे। अब जैन जो है वो स्कूल जब गए और अपने उस टाइम पर जिम का लेक्चर था तो वो उसके लिए कपड़े चेंज करने के लिए गए थे, तभी सारे बच्चे उसके आजू बाजू आ जाते हैं और जैन ये देखकर एकदम सोचने लगता है कि आज ये सारे बच्चे मेरे आसपास क्यों आ रहे हैं। तो बच्चे उन्हें फोर्सफुली ले जा रहे हैं कि चलो बाहर रूम में आप सब लोग वेट कर रहे हैं। जैन उनके साथ जाता है तो देखता है कि टेबल पर बहुत सारी चीजें रखी है जिसमें स्टेशनरी है, फिर शूज है, क्लोथ्स है, स्कूल बैग है, ये सारी चीजें जो जैन की इम्पोर्टेंट चीजें होती है और स्कूल के लिए वो सारी चीजें उनके वो जो स्टूडेंट्स है वो सब कुछ लेकर आए हैं। और ये देखकर जैन एकदम खुश हो जाता है और साथ ही साथ उसके साथ नए फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। तो जैन खुश होता है कि एक नेगेटिव एक्टिविटी की वजह से एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आई है और उनकी लाइफ में कुछ नया चेंज आ रहा है और उनके नए फ्रेंड्स बन रहे हैं और जो 2-3 लोग थे वो एकदम क्लोज फ्रेंड भी बन गए। अब जैन जो है वो क्या करता था, यूजुअली वहां से जब जाता था, जो उनका घर फायर में डिस्ट्रॉय हो गया था, अब वो लोग वो उसे रीबिल्ड करवा रहे थे, तो वो देखने जाता था कि वर्कर्स जो है वो घर कैसे नया बना रहे हैं और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ वहां बैठकर वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता रहता था। उसी के साथ उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे उसका घर नया बन रहा है वैसे ही उसकी लाइफ में भी कुछ नए फ्रेंड्स आ रहे हैं, कुछ नई चीजें भी हो रही है और वो इसे खुश हो रहा था। जैन के फ्रेंड के साथ मिलकर वो सब लोग ऐसे डिजाइन कर रहे थे उसका जैन का बेडरूम कैसा होगा, उसमें किस तरह के इंटीरियर चीजें लगेगी और वो सब कुछ प्लान जब कर रहे थे तभी जैन ने देखा कि पीछे से एक लेडी आई है और वो पूछ रही है क्या ये कैट आपको बिलोंग करती है। और जैन एकदम से पीछे मुड़कर देखता है तो ये तो वही उसकी पेट कैट थी और वो देखकर एकदम खुश हो जाता है। जैन को देखकर भी वो कैट जो है वो भी एकदम हैप्पी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर देखते रहते हैं। तब जाके वो जो लेडी आई थी वो बताती है कि ये पेट कैट जो है वो जब यहाँ पर फायर लगी उस टाइम पर बहुत सारे माइल दूर चली गई थी कैट और ये लेडी को मिली
ये कैट के कॉलर के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ था, जैन के घर का टेलीफोन नंबर जो है वो लिखा हुआ था। उस लेडी ने उस नंबर से फाइंड आउट करने की कोशिश की, पर जैसे मैंने बताया कि फायर में घर डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उनका जो टेलीफोन है वो भी स्विच ऑफ हो गया था, यानी कि वहां वो भी चल नहीं रहा था, डिस्कनेक्टेड हो गया था, इसीलिए उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया। और ये फिर उन्होंने क्या किया, उस लेडी ने नंबर पे से एड्रेस ढूंढा और फिर यहाँ पर आ गए और जैन को ये सारी हिस्ट्री उन्होंने बताई। जैन एकदम खुश हो गया और वो लेडी को थैंक यू भी बोलता है कि आपने मुझे अपनी कैट जो है वो वापस लौटा दी। अब जैन का घर भी नया बन चुका है, उनकी कैट भी उन्हें वापस मिल गई है और वापस वो अपने घर पर आ गए। तो ये सारी स्टोरी जो है वो जैन खुद बताते हैं। अब आप जैन जैन नाम सुनकर ऐसा ही सोच रहे होंगे कि ये एक पर्सन जो है ये कोई बच्चा है, ठीक है, पर ये स्टोरी में ऐसी सारी हमें बातें बताई है कि ही इज डूइंग लाइक दिस एंड ऑल। तो यहाँ पर एक बॉय के बारे में स्टोरी बताई है, पर आपको मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताती हूँ कि ये जो ऑथर है जैन गुडियोस, वो एक लेडी ऑथर है। अब आप सोचोगे अगर लेडी ऑथर है तो ही क्यों लिखा हुआ है, तो ये जो ऑथर है वो किसी के साथ मिलकर वर्क करते हैं, कंबाइंड वर्क करते हैं, इसीलिए ये स्टोरी में एक बॉय के बारे में पूरी स्टोरी बताई है। पर जबकि ये ऑथर क्या है, एक खुद लेडी है। उनकी एक बुक भी फेमस है, द बुद्धा नेक्स्ट टू डोर, ये उनकी बुक है। और साथ ही साथ ये जो है ऑथर वो अभी एक हैप्पीनेस पर रिसर्च कर रही है, तो आप चाहो तो गूगल पे भी ये बात देख सकते हो कि जैन गुडियोस जो है वो एक लेडी राइटर है। तो एक जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ, टिल देन बाय।